नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खास खबरों की तरफ रुख करते हैं। नगर में स्थानीय नगर परिषद कार्यालय लोकमाता अहिल्या देवी की 300 जन्म जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम माता अहिल्या को पुष्पमाला अर्पित किए गए और उनके जीवन में किए गए कार्यों, जिसमें उनके द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्य और मंदिर जीर्णोद्धार के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। स्वाट टीम और थाना औरंगाबाद पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान ख्वाजपुर नहर बंबा के पास से विद्युत ट्रांसफार्मर मोटर चोर गिरोह के 5 शातिर सदस्यों को चोरी किए गए सामान, घटना में प्रयुक्त गाड़ी, अवैध असलहा, कारतूस और अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना औरंगाबाद पर अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि वे साथ मिलकर विद्युत ट्रांसफार्मर और मोटर की चोरी की घटना कारित करते हैं और चोरी किए गए सामान को कबाड़ी को बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। काकोरी क्षेत्र के घुरघुरी तालाब चौकी अंतर्गत गलत तरीके से नशीली मिलावटी ताड़ी बेचने वालों पर आबकारी विभाग का हंटर चला। बता दें, आबकारी निरीक्षक अखिलेश चौधरी ने अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त के दौरान कई जगह गलत तरीके से ताड़ी बेचने वालों पर कार्रवाई करते हुए कई लीटर नशीली मिलावटी ताड़ी को नष्ट कर दिया। साथ ही ताड़ी उतारने वाले उपकरण को भी नष्ट कर दिया। वहीं ग्वालियर में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बातचीत करते हुए अहिल्याबाई होलकर के जन्म उत्सव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश भर में अहिल्याबाई होलकर का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। देवड़ा ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की सुपुत्री की शादी समारोह में शामिल होने आए हैं। इसी कारण उन्होंने कहा कि इस मौके पर वे ज्यादा राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम के इस दौरे को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे देर शाम वापस रवाना हो जाएंगे। आगरा के एक निजी अस्पताल पर बाबा साहब और भगवान बुद्ध का अपमान करने का आरोप लगा है। बता दें, अस्पताल की टाइल्स पर बाबा साहब और भगवान बुद्ध के चित्र छपे हुए हैं। सूचना मिलते ही बसपा नेता और भीम आर्मी के लोग अस्पताल पहुंचे। भीम आर्मी और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद आक्रोशित बसपा नेता और भीम आर्मी के लोग थाने पहुंच गए। बसपा नेताओं ने तहरीर दी है और पुलिस को 3 दिन में कार्रवाई करने का अल्टीमेटम भी दिया है। 3 दिन में हॉस्पिटल संचालक पर कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं एडिशनल डीसीपी बोले, इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपकी तस्वीर को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, क्या पूरा मामला है? देखिए, आज दिनांक 23/5/2025 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सरकार नर्सिंग होम जो कि थाना हरिप्रभा क्षेत्र में स्थित है, वहाँ कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, वह एकत्रित हुए हैं। उसी क्रम में जब थाना हरिप्रभा पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि सरकार जो नर्सिंग होम है, इसी की छत पर कुछ टाइल्स लगी हुई हैं, जिस पर एक बाबा साहेब का एक चित्र उस पे था, जिसे कुछ असामाजिक तत्व द्वारा उसे क्षतिग्रस्त किया गया। उसी क्रम में जो वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, उन लोगों को समझाया गया है। वह इसके लिए टीमें गठित की गई है कि ये किसने ऐसी शरारत की है। जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना यह है कि टाइल्स लगाई गई है जिस पर होकर लोग गुजर रहे थे, ये कहीं ना कहीं बाबा साहब और जो भगवान बुद्ध है उनका अपमान हो रहा है। अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो वो आंदोलन करेंगे। देखिए, बाबा साहेब और भगवान बुद्ध हम सभी के आदरणीय और सम्मानीय हैं, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। वहाँ पे फुटेज भी है और बाकी लोग भी है, तो अगर किसी ने भी शरारत की होगी, वो आज नहीं तो कल थोड़ी देर में उस चीज के बारे में मालूम हो ही जाएगा। ये चीजें किसी छुपी नहीं रह सकती, पर जिसने भी ये शरारत की होगी उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी तक ऐसा कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं है, पर जैसा मैंने आपको बताया कि भीड़ भाड़ ज्यादा थी, वहाँ कैमरे मौजूद हैं, तो उसकी भी हम जांच करा रहे हैं। जिसने भी कानून व्यवस्था को चैलेंज किया होगा या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की होगी, चाहे वो कोई भी हो, उस पर हम कार्रवाई